हेलो दोस्तों, हिंदी हॉरर स्टोरीज़ चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको अपनी दोस्त की भेजी हुई एक सच्ची भूतिया घटना सुनाने जा रहा हूँ। तो इस कहानी का नाम है ख्यालों में डर। आज भी कुछ लोग नींद में दिखने वाले स्वप्नों को बिल्कुल सही मान बैठते हैं और कुछ ऐसे ही अजीब लोग होते हैं जो अपने सपनों को देखकर उसकी जांच पड़ताल में लग जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये सब बिल्कुल सही है और वो उससे संबंधित चीज़ों को ढूंढने में जुट जाते हैं। सुनकर क्या लगता है आपको, ये खतरनाक हो सकता है या बस ऐसे ही? आइए जानते हैं। यह घटना है लखनऊ की, जहां 18 साल की लड़की कुछ अजीब ही कर रही थी। बचपन में अमृता लखनऊ में ही रहती थी क्योंकि वहाँ उसका घर था। एक रात अमृता जब अपने कमरे में सो रही थी तो अचानक उसकी नींद खुल गई और वो उठ गई। रात के 1 बज रहे थे और अमृता फिर से सोने की कोशिश करने लगी। पता नहीं क्यों पर अमृता को नींद नहीं आ रही थी। वो लगातार इधर से उधर करवटें बदल रही थी लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी और इसी उधेड़ बुंद में सुबह हो गई। रात भर नींद न आने के कारण अमृता की आंखें लाल हो गई। अमृता अपनी नींद पूरी करने के लिए दिन में भी सोना चाहती थी लेकिन दिन में अमृता को नींद नहीं आई। आखिर ये अमृता के साथ क्या हो रहा था? अमृता कुछ समझ नहीं पा रही थी। अगली रात जब अमृता अपने बेड पर सोने गई तो उस समय रात के 9 बज रहे थे और इस बार देखते ही देखते अमृता को गहरी नींद आ गई। अमृता ने देखा कि एक तालाब के पास खड़ी है वो, बिल्कुल अकेली, और उसके चारों ओर घना जंगल है और उस जंगल के बीच एक तालाब है। अमृता ने देखा कि तालाब का पानी बिल्कुल शांत है, उसमें कोई भी हलचल नहीं हो रही है। उसने एक अजीब बात देखी कि पेड़ से टूटकर पत्ते तालाब के चारों ओर गिर रहे थे लेकिन एक भी पत्ता उस तालाब में नहीं गिर रहा था। अमृता तालाब की और देख रही थी कि अचानक उसने तालाब से दूर एक पेड़ के पीछे किसी को खड़ा देखा। अमृता डर गई। उसे लगा आखिर कौन हो सकता है उस पेड़ के पीछे। यह सोचकर अमृता घबरा गई। फिर थोड़ी देर में अमृता ने देखा कि वो आदमी धीरे धीरे उसके करीब आ रहा है और अचानक से एक कदम सामने आ गया। अमृता ने देखा कि उस आदमी का पूरा शरीर एक लाल कपड़े में लिपटा हुआ है और उसका चेहरा भी नहीं दिख रहा था। इसी बीच तुरंत अमृता की नींद खुल गई। उसके चेहरे पर डर का एक साया था और पूरा बदन पसीने से भीगा हुआ था। अमृता तुरंत अपनी बिस्तर छोड़कर तेजी से बाथरूम की तरफ चली गई और वहां जाकर अपना चेहरा शीशे में देखने लगी। आंखें बेहद लाल हो गई थी, मानो आंख से खून टपक रहा होगा। अमृता को ऐसा लग रहा था कि मानो वो बहुत दिन से सोई नहीं है और सब कुछ धुंधली धुंधली सी नजर आ रही थी। थोड़ी देर तक लगातार अमृता ने पानी की चोट अपनी आंखों पर मारी। अब अमृता को कुछ अच्छा महसूस हो रहा था। रात के सपनों पर अमृता को पूरा यकीन हो रहा था। अमृता ने सोचा कि शायद मुझे उस तालाब को ढूंढना चाहिए जो मुझे रात को अपने सपनों में दिखा था। अमृता अपने घर वालों से बिना कुछ कहे दोपहर को घर से दूर सुनसान रास्ते की ओर जाने लगी।
जैसे जैसे अमृता आगे की ओर बढ़ी जा रही थी, वैसे वैसे रास्ते पर मौजूद लोग पीछे छूटते जा रहे थे। तकरीबन 2 किलोमीटर पैदल चलने के बाद एकदम सुनसान रास्ता नजर आ रहा था। अब रास्ते में कोई भी नहीं दिख रहा था, क्योंकि अब यहाँ से कच्ची सड़क शुरू हो गई थी। चलते चलते अमृता को सामने थोड़ी दूर पर हल्का जंगल झाड़ दिखा। अमृता ने सोचा कि शायद यही जंगल मैंने अपने सपनों में भी देखा होगा, लेकिन उसने फिर सोचा, ना, ये जंगल तो नहीं था, चलो फिर से देखती हूँ आखिर क्या है इसके अंदर। यह सोच वो आगे बढ़ गई जंगल के करीब पहुंचकर अमृता को लगा कि उसे कोई छिपकर देख रहा हो। अमृता अपने चारों ओर देख रही थी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था सिवाय अमृता के। जंगल के अंदर आकर अमृता को एक बड़ा तथा मोटा सा पेड़ दिखा, लेकिन नीचे एक फूटी हुई मिट्टी की हांडी थी, जिसके अंदर राख और अस्थियाँ थी, और जो हांडी के फूटने से बाहर निकल गया। अमृता ने जैसे ही उस हांडी को अपने हाथों से स्पर्श किया, उसे तेज झटका लगा, मानो किसी ने उसे खींच लिया हो। अमृता घबरा गई। अमृता ने सोचा, आखिर कौन हो सकता है इस जंगल में। और तभी अचानक अमृता ने अपने सामने एक तालाब को देखा जो बिल्कुल शांत था। अमृता डर गई, क्योंकि वो अपने सपनों में भी ऐसे ही तालाब को देखी थी। अमृता छिपती निगाहों से उस तालाब को देख रही थी कि तभी अचानक उसके सामने तालाब में जो दिखा वो कुछ अलग ही था, एकदम खौफनाक और डरावना। अचानक तालाब के भीतर हलचल शुरू हो गई और धीरे से एक औरत बाहर आई, जो लाल लिबास में लिपटी हुई थी। सिर्फ उसके हाथ के पंजे दिख रहे थे, जो पूरी तरह से जले हुए थे। और अचानक वो औरत अमृता के बिल्कुल करीब आ गई और अमृता के पास आकर इतनी तेज और डरावनी आवाज में चिल्लाई कि अमृता डर कर बेहोश हो गई। और जब अमृता की नींद खुली तो उसने अपने आप को अपने घर में पाया। अमृता ने अपने घर वालों से पूछा कि मुझे यहाँ कौन लेके आया, तो अमृता के परिवार वालों ने जवाब दिया कि तुम यहाँ से करीब 3 किलोमीटर दूर सुनसान रास्ते में बेहोश पड़ी थी। तभी वहाँ मौजूद लोगों ने तुम्हें देख लिया और यहाँ तक ले आए। और उस सुनसान रास्ते में तुम क्या कर रही थी, वो भी दोपहर के वक्त। तब अमृता ने अपनी पूरी आपबीती सुनाई। ये सुनकर उसके परिवार वालों ने अमृता से कहा, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर कोई जंगल या तालाब नहीं है, तुम्हें ज़रूर कोई भ्रम हुआ होगा। ये सब भूल जाओ और आराम से रहो। अमृता समझ गई थी कि कोई बात तो ज़रूर थी मेरे इस सपने में। सपने में जो होता है वो सच हो या झूठ हमें नहीं पता, क्योंकि हम कई प्रकार के सपने देखते हैं और इस तरह के डरावने सपनों के पीछे भागना और उससे संबंधित चीज़ों को ढूंढना खतरे से खाली नहीं होता। तो कहानी अगर पसंद आई है तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। क्या कहें, ऐसा लाइन आ जाता है रीड करने के लिए कि क्या ही कहें। माइंड में कुछ चलता है, इधर रीड करने के लिए कुछ मिल जाता है। क्या कहें, खैर समझदार लोग समझे होंगे। इधर हम कहानी पढ़ रहे हैं, इधर मेरे को हंसी। कल को मेरी बैंड न बच जाए, मतलब क्या कहें। छोड़ो, कर देना लाइक। पता नहीं कितना दिन हो गया वीडियो बनाते बनाते, अब इसको एडिट भी करना है। चलो, टाटा बाय बाय।